वसुदेव सुतम देवम कंस चालूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। मनसा कर्म के परिणाम की क्या प्रक्रिया है, आज के विषय को हम यही रखेंगे। और वाचा कर्म के परिणाम की क्या प्रक्रिया है, इस पर विचार करेंगे। और कर्मणा कर्म के परिणाम की क्या प्रक्रिया है, इस पर भी विचार होगा। हम जो भी मनसा कर्म करते हैं, अर्थात मन से जो भी विचार करते हैं, उस संपूर्ण विचार का बुद्धि के द्वारा विनिश्चय होता है। और विनिश्चय होने के पश्चात ही वो क्रियान्वित होता है। जैसे हम यदि किसी का हित करने का विचार करें तो पहले मन से करते हैं और उस विचार का निश्चय बुद्धि के द्वारा हो जाता है, तो हम उस व्यक्ति का निश्चित रूप से अहित करने का प्रयास करते हैं। यही मानसिक दुष्कर्म कहा जाता है, जो पाप के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होता है। और यही कर्मों का मूल है। मानसिक कर्म जो है वो प्रत्येक कर्म का मूल है। मन में अहितकर विचार आने से हमारी बुद्धि यदि मन को इस अहितकर विचार करने से नहीं रोकती, तो उस अहितकर विचार का विनिश्चय कर डालती है, तो हम मानसिक पाप के भागी हो जाते हैं। यदि हमारी बुद्धि सज्ञान है और वह यह कहती है कि अमुक व्यक्ति के हित के संबंध में विचार करना ठीक नहीं है, तो हमें किसी प्रकार का मानसिक पाप नहीं लगता। वैसे सबसे अच्छी बात यह है कि हम किसी के अहित के संबंध में कभी कोई विचार न करें। ऐसा करने से मानसिक पाप समाप्त हो जाता है। नहीं, मानसिक पाप हमको नहीं लगता, अर्थात मानसिक पाप का प्रश्न ही नहीं होता, वो मूल रूप से समाप्त हो जाता है। इसी तथ्य के प्रतिकूल हम यदि किसी के हित अथवा कल्याण के विषय में जो कुछ विचार करते हैं और बुद्धि उसका विनिश्चय कर देती है, तो हमें मानसिक पुण्य का लाभ प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम प्रत्येक व्यक्ति के हित के संबंध में विचार करें। यदि हम केवल मन में विचार रखें कि हमें अमुक व्यक्ति का हित करना है, तो भी हम सूक्ष्म रूप से मानसिक पुण्य का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। जब हम अपनी बुद्धि से किसी के हित के बारे में भी निश्चय करते हैं, तो हमें निश्चित रूप से पुण्य लाभ होता है। तो हम क्यों ना किसी के हित के बारे में भी निश्चय करें। ये भले ही सूक्ष्म मात्रा में हो, पुण्य अवश्य होता है। निम्न प्रकरणों में मन उदासीनवत भाव से, निरपेक्षता के भाव से व्यवहार करता है, उनका परिणाम नहीं होता। इसी प्रकार हमें ये तथ्य मन से निकाल देना चाहिए कि मानसिक कर्मों का कोई परिणाम हमें प्राप्त नहीं होता। ये तथ्य जानकर हम किसी के प्रति अहितकर विचार कभी नहीं करेंगे और अहितकर विचार लाने का प्रयास भी नहीं करेंगे। यदि लाएंगे तो निश्चित रूप से हम दंड के भागी होंगे, जो परमात्मा की व्यवस्था में हमको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। मन के द्वारा किसी के हित का विचार न करने के कई लाभ हैं। यदि हम मन से किसी के हित के बारे में विचार नहीं करते, तो ऐसा विचार न करने से वाणी किसी के प्रति अहितकर वचन नहीं बोलती। पहला तो लाभ यही है। हमारे मन में किसी के प्रति जब अहितकर विचार नहीं आता है, तो हमारी वाणी ही किसी के प्रति अहितकर बातें भी नहीं बोलती है, वचन उच्चारित नहीं करती। तो ऐसी स्थिति में हम किसी को भी उद्विग्न नहीं करते हैं। वस्तुतः मन में जब किसी के प्रति अहितकर विचार आता है, तो वो दूसरे के लिए इतना उद्विग्न करने वाला नहीं होता।
जितना कि किसी के अन्य के प्रति अहितकर विचार करने से होता है। इसी को हम अपने वचनों के द्वारा उद्दीन करते हैं तो निश्चित वाचिक कर्म पाप के भागी होते हैं। इसलिए यदि हम मन के द्वारा ही किसी के बारे में अहितकर विचार न करें तो किसी को न आप शब्द कहें तो न ही शरीर से किसी को हानि पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम दुष्कर्मों से बचे रहेंगे। इस प्रकार मानसिक कर्म के परिणाम से क्या स्थिति उत्पन्न होती, इस पर विचार किया। अब वाचा कर्मों के परिणाम की क्या प्रक्रिया है। मन से किसी भी विषय का विचारण जब होता है तो बुद्धि उस विचारित विषय का विनिश्चय करती है और वो विचारित विषय वाणी के द्वारा प्रकट किया जाता है। वाणी द्वारा प्रकट होने की प्रक्रिया निरंतर ही चलती रहती है। हम बातचीत से इस तथ्य का अनुभव नहीं करते, परंतु ये प्रक्रिया निरंतर चलती है। बातचीत में कान से श्रवण होता है, मन से चिंतन होता है और बुद्धि से विनिश्चय का कार्य होता है। तभी वाणी से हम कुछ कह सकने की स्थिति में आते हैं। हम वचन से जब किसी को भला बुरा कहते हैं, कठोर वचन कहते हैं या आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये वाचा कर्म परमात्मा की व्यवस्था के अधीन अंकित हो जाता है। हम किसी को बुरा भला कठोर से अपमानित करते हैं, उद्दीन करते हैं, प्रताड़ित करते हैं तो हम जिस प्रकार के से किसी व्यक्ति को अपमानित करते हैं वैसे ही हमें अपमानित होना पड़ता है और हम भी किसी के द्वारा अपमानित किए जाते हैं, ये निश्चित है। हम किसी को कठोर वचन नहीं कहेंगे तो हमें भी उसी प्रकार के कठोर वचनों को सुनना नहीं पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार नहीं होना पड़ेगा। इसी प्रकार हम यदि किसी के प्रति मधुर शब्दों का व्यवहार करते हैं तो हमें उसके फलस्वरूप पुनर्जित होता है। और मधुर वचन के आचरण के दो लाभ हैं। एक तो हम वाचिक भाव से दोषी नहीं होते हैं और न ही हमारे मन में उद्दीनता आती है। इसी प्रकार वाचिक कर्म का भी शुभ और अशुभ परिणाम होता है। इसी को दृष्टि में रखकर हमें निरंतर मृदुभाषी होना चाहिए और मृदु व्यवहार करना चाहिए। अब कर्मणा कर्म की प्रक्रिया क्या है। मन के विचारण एवं उस विचारण का बुद्धि से विनिश्चय होने के उपरांत मनुष्य कर्म करता है, कर्मों को संपादित करता है, क्रियाएं व्यवहार में दिखती हैं। इसी को प्रमुख रूप से कर्मणा कर्म कहा जाता है। कर्म के पूर्व बुद्धि कर्म का विनिश्चय अवश्य करती है तथा शरीर इंद्रिय आदि को कर्म करने का आदेश प्रदान करती है। बुद्धि द्वारा आदेशित होने के उपरांत हाथ पैर वांछित कर्म करने लगते हैं, अर्थात जैसा विनिश्चित हुआ है वैसा क्रियान्वित होने लगता है। इस तथ्य का स्पष्ट अभिप्राय ये है कि कर्मणा कर्म का संपादन बुद्धि के आदेश से ही संभव हो पाता है। सत्कर्म, दुष्कर्म, निश्चित कर्म सभी के बारे में एक प्रक्रिया है जो समय के साथ क्रियान्वित होती है। सत्कर्मों के विनिश्चय से सत्कर्मों का आचरण मनुष्य करता है। दुष्कर्मों के विनिश्चय से मनुष्य दुष्कर्मों की ओर आकर्षित होता है और दुष्कर्मों को संपादित करता है। इसी प्रकार सत्कर्मों के आचरण से मनुष्य सत्कर्मों की ओर आकर्षित होता है, सत्कर्मों का संपादन करने लगता है। जैसे कोई मनुष्य पहले चोरी करने का विचार करता है तो बुद्धि उस विचार को विनिश्चित करती है। जब तभी मनुष्य चोरी करने के लिए उद्यत होता है तो बुद्धि उस विचार को विनिश्चित करती है, तभी मनुष्य चोरी करने के लिए उद्यत होता है। इसी प्रकार यदि किसी मनुष्य को पूजा उपासना करनी है तो पहले उपासना के संबंध में विचार करता है और उसके उपरांत बुद्धि के द्वारा उसका विनिश्चय होता है। बुद्धि के द्वारा विनिश्चय होने पर हम पूजा की ओर अग्रसर होते हैं। पूजा की ओर अग्रसर होने के उपरांत शरीर और इंद्रियों से जो क्रियाएं होती हैं उसे कर्मणा कर्म कहा जाता है।
इस प्रकार कर्मणा कर्म की भी प्रक्रिया है। परिणाम मिलता है उस समय हमको। तो मनसा वाचा कर्मणा कर्म को मनुष्य को निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। आज सत्र को समाप्त करते हैं, कल फिर इसी विषय पर विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।